हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कोमा और विराम बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। शुतुरमुर्गी रणनीति और तात्कालिक नीतियों के बजाय संकट के समाधान के लिए सरकार को संकट की तह जाना होगा। विराम। दरअसल कोमा इंटरनेट कंपनियां चोरों के उस गिरोह की तर्ज पर काम कर रही है, कोमा, जो सड़क पर नोट फेंककर कार से मालिक का ब्रीफकेस गायब कर देते हैं। विराम। उसी तर्ज पर डिजिटल कंपनियों ने मुफ्त की अनेक सेवाओं के प्रलोभन से भारत के 130 करोड़ लोगों का डेटा लूट लिया है। विराम। ब्रिटेन और फ्रांस ने 18वीं सदी के भारत में सैन्य बल से जो औपनिवेशिक ताकत हासिल की थी, कोमा, उसे 21वीं सदी में अमेरिका द्वारा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के दम पर हासिल किया जा रहा है। विराम। मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। विराम। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। विराम। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, कोमा, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, कोमा, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। विराम। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। विराम। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य है, कोमा, विचार, कोमा, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। विराम। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, कोमा, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। विराम। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। विराम। पैरा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लगाने और ऐसा करके किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना कोई नई बात नहीं। विराम। नफरती तत्व इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं। विराम। इसे देखते हुए यह सुनिश्चित करने की सख्त आवश्यकता तो है ही कि ऐसे खुराफातियों आहत होने के नाम पर कोई भी कानून हाथ में लेने की जुर्रत न करने पाए, कोमा, जो भी ऐसा करे, कोमा, उसे कठोर दंड का भागीदार बनाया जाए। विराम। अन्यथा जैसे बेंगलुरु में हुआ, कोमा, वैसा हर कहीं होगा। विराम। तत्व बचने न पाए, कोमा, लेकिन इसी के साथ यह भी हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि अपनी भावना और कानून के शासन की धज्जियां उड़ जाएगी। विराम। पैरा। बेंगलुरु की भयावह हिंसा की एक स्वर में कठोरता बरसाने ही नहीं होनी चाहिए, कोमा, बल्कि हिंसक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को जो भारी क्षति पहुंचाई गई, कोमा, उसे दंगाइयों से वसूल किया जाना चाहिए। विराम। यह ठीक है कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने ऐसा करने को कहा है, कोमा, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि इसमें दूरी न होने पाए। विराम। कर्नाटक सरकार को यह भी देखना होगा कि यह हिंसा किसी सुनियोजित साजिश का नतीजा तो नहीं, कोमा, क्योंकि इस पर यकीन करना कठिन है कि फेसबुक पोस्ट पर एक
आपत्तिजनक पोस्ट से गुस्साई लोग इतना कहर बरपा सकते हैं विराम। यदि इन तत्वों को सबक नहीं सिखाया गया तो बात बात पर दंगा करने वालों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा। पैरा भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मानजनक स्थान देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आई है विराम। हिंदू सनातन धर्म में माँ दुर्गा को जगत का पालन करने, उसका कल्याण करने और दुष्टों का संहार करने की अधिष्ठात्री देवी माना गया है विराम। गार्गी कोमा सावित्री कोमा सीता कोमा कौशल्या और कुंती जैसी अनेक विदुषी नारियों के व्यक्तित्व कोमा त्याग और साहस की गाथाएं आज भी हमारे समाज में प्रचलित है विराम। भारतीय समाज के विभिन्न कालखंडों पर यदि नजर डालें तो पाते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को कुटुंब समाज में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था विराम। तत्कालीन समाज में यह धारणा विद्यमान थी कि नारी के बगैर पुरुष को धर्म कोमा कर्म कोमा अर्थ कोमा काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती विराम। उत्तर वैदिक काल आने तक महिलाओं की उन्नत स्थिति में आंशिक गिरावट आने लगी विराम। सामाजिक स्तर पर उन पर कुछ पाबंदियों लगाई जाने लगी विराम। इसी दौर में बाल विवाह की परंपरा भी शुरू हो गई थी विराम। हालांकि उस समय महिलाओं की स्थिति ज़्यादा शोचनीय नहीं थी विराम। वैदिक युग के बाद 11वीं सदी के पूर्वार्ध तक नारियों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी विराम। मध्यकालीन युग में नारियों की दशा दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी विराम। समाज में पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी विराम। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता प्रथा और अशिक्षा आदि के कारण समाज में उनकी स्थिति शोचनीय स्तर पर पहुंचने लगी विराम। वर्तमान की अगर बात करें तो महिलाओं की स्थिति को स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद अलग अलग कालखंडों में देखा जा सकता है विराम। स्वतंत्रता से पूर्व महिलाएं कई तरह की सामाजिक कोमा आर्थिक कोमा पराधीनता कोमा संयुक्त परिवार प्रणाली बहुपत्नी प्रथा और दहेज जैसी कुप्रथाएं जिम्मेदार रही विराम। ब्रिटिश शासन के दौर से महिलाओं की स्थिति में मामूली बदलाव शुरू होने लगा था विराम। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय कोमा महात्मा गांधी और जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की पहल की है और उनके उत्थान के लिए तमाम काम किए विराम। पैरा सावन का महीना एक अजीब सी मस्ती और उमंग लेकर आता है विराम। चारों ओर हरियाली की जो चादर सी बिखेर जाती है कोमा उसे देखकर सबका मन झूम उठता है विराम। ऐसे ही सावन के सुहावने मौसम में आता है विराम तीज का त्योहार। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं विराम। उत्तर भारत में यह हरियाली तीज के नाम से भी जानी जाती है विराम। सावन के महीने में तीज कोमा नाग पंचमी एवं सावन के सोमवार जैसे त्योहार उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं विराम। पैरा हाथों में रची मेहंदी की तरह ही प्रकृति पर भी हरियाली की चादर सी बिछ जाती है और इस नयनोबराम सौंदर्य को देखकर मन में स्वतः ही मधुर सी झनकार बजने लगती है और हृदय पुलकित होकर नाच उठता है विराम। इस अवसर पर स्त्रियां गीत गाती है विराम। झूला कोमा झूलती है और नाचती है विराम। इस समय वर्षा ऋतु की बौछारें प्रकृति को पूर्ण रूप से भिगो देती है विराम। सावन की तीज में महिलाएं व्रत रखती है विराम। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए करती है और विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य की चाहत के लिए करती है विराम।
राजस्थान में लोगों के लिए त्योहार ही जीवन का सार है विराम। राजस्थान में जिन कन्याओं की सगाई हो गई होती है कोमा उन्हें अपने होने वाले सास ससुर से एक दिन पहले ही भेंट मिलती है विराम। इस भेंट को स्थानीय भाषा में सिंजारा कहते हैं विराम। सिंजारा में अनेक वस्तुएं होती है विराम, जैसे मेहंदी कोमा लाख की चूड़ियाँ कोमा लहरिया नामक विशेष वेशभूषा जैसे फांद कर रखा जाता है कोमा तथा एक मिष्ठान जिसे घेवर कहते हैं विराम। इसमें अनेक भेंट वस्तुएं होती है कोमा जिसमें वस्त्र व मिष्ठान होते हैं विराम। इसे माएँ अपनी विवाहित पुत्री को भी भेजती है विराम। समाप्त।